बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद ख़ान जनेजो, जो पाकिस्तान के 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। जनेजो साहब मार्च 1985 में जो जनरल इलेक्शन हुए जनरल ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में, इसका जो पस मंज़र है इसको डिस्कस करने के बाद हम टॉपिक पे आते हैं मुख्तसरन। जनरल ज़िया-उल हक़ साहब 1977 में जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो उसके बाद 2 मरतबा वो अनाउंस कर चुके थे इंतखाबात होंगे, लेकिन उनको मुलतवी कर दिया गया। थर्ड टाइम उन्होंने 12 अगस्त 1983 को अपनी जो नामज़द करदा मजलिस शूरा है उसमें ऐलान किया कि अब हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन गैर जमाती बुनियादों पे। अगरचे ये 25 फरवरी 1985 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में 207 मुस्लिम नशिस्तों में से तकरीबन 1100 कैंडिडेट ने कॉन्टेस्ट करना था, और उसके बाद 28 फरवरी को सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए। तो अल्टीमेटली इलेक्शन के नताइज आने के बाद इसी दौरान में ज़िया-उल हक़ साहब ने जो 8वीं तरमीम है उस हवाले से काफ़ी चीज़ें उनको अमेंड वो करवा चुके थे, क्योंकि वो समझते थे कि नई जो असम्बली आएगी उसमें हालात पता नहीं किस तरह के होंगे। तो उसके बाद सदर के इख्तियार के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म का इंतखाब करना था। तो इस हवाले से ये डिसाइड हुआ कि सिंध से को प्राइम मिनिस्टर लिया जाएगा। इब्तदाई तौर पे 3 शख्सियात के नाम आ रहे थे, लियाकत जतोई, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई और मोहम्मद ख़ान जनेजो। लेकिन पीर पगाड़ा साहब ने उन्होंने जनेजो साहब की सपोर्ट की और अल्टीमेटली इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इससे पहले इनका जो तल्लक था वो सिंधड़ी एक एरिया है सिंध में, सांग थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से इनका तल्लक था। और ये जनरल अयूब साहब के दौर में भी रेलवे मिनिस्टर रहे, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, वर्क्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद मार्शल लॉ लगने के बाद भी ये मुख्तसर टाइम के लिए 77 के बाद रेलवे मिनिस्टर रहे, और उसके बाद ये उस हुकूमत से अलहदा हो गए। तो इनकी मार्च में इनकी वज़ारत बन गई। इनकी वज़ारत बनने के बाद ही इन्होंने कौमी असम्बली के फ़्लोर पे डिमांड की कि मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए, और इस हवाले से इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब मार्शल लॉ होता है तो फिर वो पार्लियामेंट की बालादस्ती या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो चूँकि अब एक पार्लियामानी दौर की तरफ हम जा रहे हैं, लिहाजा मार्शल लॉ जो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती और इसको विड्रा करना चाहिए। इसमें जो दूसरे सियासी कायदीन हैं उनकी भी इन्हें आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट मिलती गई, और अब इनको वज़ीर आज़म बनाने के बाद इसी साल में हम देखते हैं कि 8वीं तरमीम का बिल जो है वो 16 अक्टूबर 1985 को मंजूर कर लिया गया। और साथ ही सियासी निज़ाम में फ़ौज का मुस्तकिल किरदार रखने के हवाले से जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल उसको भी बना दिया गया। अब ये जो 8वीं तरमीम है इसके मुताबिक जो सदर के इख्तियारात बढ़ा दिए गए, जिसमें वो असम्बलियाँ तोड़ सकता है, वज़ीर आज़म को फ़ारग कर सकता है, और इख्तियारात का मंबा जो है वो सदर होगा। तो चुनाचे इस हवाले से जनेजो साहब ने 14 अगस्त 1985 को बाकायदा ऐलान किया, और उस ऐलान में उन्होंने कहा कि जी मेरी मुकम्मल तायीद हमायत हासिल है कि मार्शल लॉ जो है इसको जल्द अज जल्द हटाया जाए। और इस हवाले से चारों सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सैनेट और उन्होंने अपनी करारदादें भी पास की कि मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए। और अल्टीमेटली हम देखते हैं मार्च के बिल्कुल एंड में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जनरल ज़िया-उल हक़ साहब ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया मार्शल लॉ हटाने का, और साथ ही उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल को आगे बढ़ने के लिए हर किस्म के तावन की यकीन दहानी कराई। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो पार्लिमानी मामलात हैं उनमें
मोहम्मद ख़ान जनेजो जो है उनकी अहमियत बढ़ गई। अब दूसरा बड़ा मसला ये था कि जो 1985 के इलेक्शन थे, चूँकि वो गैर जमाती बुनियादों पे थे, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल था कि हाउस की कार्रवाई उसको किस तरह मेंटेन किया जाए। तो इसके लिए एक सलूशन निकाला गया कि एक सरकारी पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दिया जाए, जिसमें जो भी हुकूमत के सपोर्टर MNAs हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, और ताकि वो भी जो भी हुकूमत के डिसीजन हो उस हवाले से उनको पाबंद किया जा सके। और बाद में इसी ग्रुप के तहत 1986 के शुरू में 18 जनवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तश्कील दे दी गई, और इसके जो अरकान हैं उनको उसमें शामिल कर दिया गया। अब इस पे जो मज़ीद होगी उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स और दूसरे मामलात पे किस तरह जनेजो साहब और जनरल ज़ियाउल्लाह का क्लैश हुआ। और इन एक्चुअल जनेजो साहब ने जो कैंपेन स्टार्ट की वो बड़ी अच्छी थी, पाकिस्तान की रियासत के लिए मौसर भी थी, जिसमें ये है कि फ़ॉरेन गाड़ियाँ वो कोई भी इस्तेमाल